शहर के विकास में टाउन प्लानिंग का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। हमीरपुर भी टाउन प्लानिंग जोन में आता है और इसके आसपास भी कई गांव ऐसे हैं जो टाउन प्लानिंग में हैं। हम लोग अभी हमीरपुर में डिविजनल टाउन प्लानिंग ऑफिस में हैं, जहां टीसीपी हरजिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरजिंदर जी, आपका अनंत ज्ञान टीवी। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमीरपुर में जो टाउन प्लानिंग की अभी तक की जो सिचुएशन है वो कैसी है, किस तरीके से आप लोग की वर्किंग रहती है और अभी क्या वर्किंग चल रही है, प्लानिंग है कोई नई या फिर जो पुरानी प्लानिंग है उसमें कहाँ कहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, हमीरपुर डिवीज़न के अंदर बेसिकली 5 योजना प्लानिंग एरियाज़ हैं और एक स्पेशल एरिया है। हमारे पास 5 जो प्लानिंग एरियाज़ हैं उसमें हमीरपुर प्लानिंग एरिया है, सुजानपुर प्लानिंग एरिया है, भोटा प्लानिंग एरिया है, 4 लेन प्लानिंग एरिया है, एक नदौन प्लानिंग एरिया है और इसके अलावा एक स्पेशल एरिया है, बाबा बालकनाथ स्पेशल एरिया। जो बाबा बालकनाथ स्पेशल एरिया है उसके अंदर हम एज अ टीसीपी हम मेंबर सेक्रेटरी का रोल अदा कर रहे हैं और चेयरमैन जो हैं वो हमारे डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर हैं। इसके अलावा कई और भी मेंबर्स हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा रही बात प्लानिंग एरियाज़ के अंडर, तो जो नदौन ऑफिस है उसको हमारे योजना अधिकारी वो उसको रन कर रहे हैं। बाकी हमारे इस ऑफिस के अंडर 4 प्लानिंग एरियाज़ आ रहे हैं, जिसमें हमीरपुर, भोटा, सुजानपुर और 4 लेन प्लानिंग एरियाज़ हैं। अभी जो आप लोग कर पा रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से ये सारे के सारे जो कस्बे हैं टाउन प्लानिंग में हैं, तो वहाँ क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जो अभी हमीरपुर योजना क्षेत्र जो है हमीरपुर प्लानिंग एरिया, इसके अंदर एमसी के अलावा 52 रेवेन्यू विलेजेस इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है अमृत करके है, तो उसका हेड ऑफिस में टारगेट ये था कि जो हमारा हमीरपुर प्लानिंग एरिया के अंदर जो गांव हैं उसका अमृत के अंदर जो कवर हैं उसका एक योजना प्लान बनानी है ताकि अगले 20 साल के लिए वो डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। हाँ, हमीरपुर शहर में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। जो नगर परिषद का एरिया है, अब तो खैर ये नगर निगम बनने वाला है, लेकिन नगर परिषद एरिया में आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी रहती है? नगर परिषद का यहाँ कितना प्रभाव रहता है और आप लोग उसके लिए कितना काम करते हैं? नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो निदेशक नगर एवं ग्राम योजना विभाग की शक्तियाँ कार्यकारी अधिकारी हमीरपुर को सरकार द्वारा प्रदत्त की गई हैं, तो उसके अंतर्गत जो टीसीपी एक्ट की पावर जो हैं, कुछ पावर जो हैं उसको ईओएमसी करते हैं। उसमें नक्शे पास करने का या तो उसमें सारा रोल जो है वो नगर परिषद का होता है। हाँ जी, डेवलपमेंट प्लान है हमीरपुर प्लानिंग एरिया का, इसके हिसाब से जो भी परमिसिबल है वो वैसे इसके ऊपर एरिया को नगर परिषद ज़्यादा हैंडल कर रही है इस एरिया को, तो वो ज़्यादा इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। नहीं, वैसे आप लोगों को भी तो इस चीज़ का मतलब होगा, क्योंकि पहले भी तो आप लोग इसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट रही है। मैक्सिमम कितना रिहायशी मकान के लिए 3+1 है। 3+1 जहाँ पे मतलब जहाँ पे पार्किंग हो सकती है वो। लेकिन उसके अलावा भी मतलब उसकी हाइट फिर भी मतलब अगर वो एक मंजिल को 15 फुट ले जाता है या 18 फुट ले जाता है मान लो, तो फिर उसकी हाइट को कैसे मानेंगे आप? नहीं, तो उसके ऊपर कार्रवाई जो भी बनेगी वो तो अगर रूल के हिसाब से तो 3+1 है, अगर उससे बियॉन्ड जा रही है तो कार्रवाई तो नगर परिषद ने करनी है उसको। बातें लगती हैं एक्चुअली बिगड़ा हुआ माहौल तो वहाँ है, क्योंकि वहाँ जो निर्माण हो रहा है उसकी कोई एक बार 90 विलेज जो थे वो हमीरपुर टाउन प्लानिंग में लाए गए थे और यहाँ से लंबलू तक चला गया था एरिया ये, और बाद में फिर इनको निकाल दिया गया था, कुछ विलेज शायद रखे थे। तो अभी वहाँ भी हालत ख़राब है। तो क्या है कि मतलब वो प्लानिंग अच्छी थी या गलत थी? मतलब वो दोबारा से फिर से वो विलेज शामिल हो रहे हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है कोई? देखिए, ऐसा कि स्टार्टिंग में 2012 तक जो थे हमारे पास में एक एमसी के अलावा 81 रेवेन्यू विलेजेस थे, लेकिन 2012 में वो सारे 81 के 81 विलेजेस डी नोटिफाई हो गए थे, तो उस टाइम पे सिर्फ हमारा एमसी एरिया ही बचा था। लेकिन 15/1/2014 को 52 रेवेन्यू विलेजेस जो मैंने बताया वो इंक्लूड हुए। तो फिर आज की डेट में जो प्रेजेंटली एरिया है वो एमसी के अलावा 52 रेवेन्यू विलेजेस जो हैं हमीरपुर के अंदर वो शामिल हैं। इसके ऊपर जैसे आप कह रहे हैं कि कार्रवाई के लिए, तो इसके जो अवैध निर्माण आउटसाइड प्लानिंग एरियाज़ में हो रहा है उसके ऊपर इस कार्यालय द्वारा समय समय पर अवैध निर्माण के जो भी होते हैं उसके ऊपर समय समय पर विभाग द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती हैं। सर, ये जो 4 लेन एरिया है वहाँ पर आपकी प्लानिंग किस तरह की चल रही है? सर देखिए, लास्ट ईयर 4 लेन प्लानिंग एरिया कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसमें कंट्रोल विड्थ के
जो हमारा एरिया हमीरपुर ज़िला के अंदर रंगस नहीं नदौन से स्टार्ट होकर उखली तक का जो 4 लेन प्लानिंग एरिया है उसके कंट्रोल रोड के दोनों साइड 100 मीटर के कंट्रोल विड्थ तक जो है वो प्लानिंग एरिया डिक्लेयर्ड है। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं लेकिन अप्रूवल के साथ में कर सकते हैं। अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नहीं, उनको मुआवजा तो दिया नहीं किसी ने? मुआवजा वाला जो है वो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है या लैंड एक्विजिशन वालों का है, उसका टीसीपी से तो कोई कंसर्न नहीं है उसमें। पर अभी तो सर ये वाला जो है अपना ये 4 लेन की बजाय 2 लेन बन रहा है अपने वाला, हमीरपुर से होके जा रहा है डुग्गा तक शायद। और उसके अलावा जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है नेशनल हाईवे बाईपास रोड, उसकी स्थिति भी मतलब वैसी ही है क्या? इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमारा 4 लेन बन रहा है नदौन से स्टार्ट होकर रंगस तक जो 4 लेन का काम चला हुआ है, इसमें ये जो है इसमें 4 लेन जो है हमारा टीसीपी एक्ट लग रहा है उसमें। अच्छा, ये जो नए वाला बन रहा है, ओके 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 ओके, 100 मीटर तक जो, उसमें कंट्रोल विड्थ से 100 मीटर दोनों साइड पे ओके वो योजना क्षेत्र जो है वो 4 लेन प्लानिंग एरिया ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है। तो इसमें ये है कि जो एक्ट लगने से के बाद जिन्हें किसी ने ज़मीन खरीदी कि कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसको जो है वो इस कार्यालय से या विभाग से जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ जी, और अगर कोई छूट के दायरे में आ रहा है तो उसको छूट के हिसाब से जो भी मापदंड है उसके हिसाब से उसको अनुपालना करनी पड़ेगी। उसमें डोमेस्टिक का और कमर्शियल का भी इशू रहेगा शायद? नहीं, जो हमारे पास में HPTCP रूल का अपेंडिक्स 8 है वो इसके हिसाब से गवर्न होगा। जिला टाउन प्लान अधिकारी हरजिंदर जी, जिनके साथ बातचीत हुई, ज़िला में क्या कुछ हो रहा है और कहाँ कहाँ अभी प्लानिंग हो रही है। हमीरपुर से रवि ठाकुर के साथ विक्रम ढटवालिया, अनंत ज्ञान टीवी।